कोटद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर विधि विधान से की पूजा अर्चना। प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना। कोटद्वार में बर्ड फेस्टिवल 2026 का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। सीएम धामी ने बर्ड से जुड़ी प्रदर्शनी का किया अवलोकन। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को बड़ी उम्मीदें। पर्यटन कुंभ, पर्यावरण और पहाड़ी राज्यों की विशेष जरूरतों पर फोकस की मांग। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भाजपा विधायक प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश करने पर दी बधाई। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फिर बदलेगा मौसम। 3000 फीट से ऊपर बर्फबारी की संभावना। 4 फरवरी तक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। चलिए सीधा रुख करेंगे कोटद्वार की ओर, जहां कोटद्वार दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। वे बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ करने पहुंचे हैं। छाता बिंद्राड़ा जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा, शशिवाला केशवाल जी, अध्यक्ष महिला मोर्चा, सुनीता देवी, जिला अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा, सुरेंद्र सिंह सैनी जी, OBC मोर्चा, उमेश त्रिपाठी जी, वीरेंद्र सिंह रावत जी, सुमन कोटराला जी, बीना राणा जी, ब्लॉक प्रमुख महेंद्र राणा जी, सूरज रावत जी, सुश्री प्रेम खंतवाल जी, मंडल अध्यक्ष आशीष रावत जी और नगर निगम के समस्त हमारे पार्षदगण, सभी पंचायतों के हमारे प्रतिनिधि, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधानगण, सभी पर्यावरण प्रेमी, समस्त आगंतुक और मंच पर उपस्थित वन विभाग के हमारे प्रमुख श्री रंजन मिश्र जी और यहाँ की जिलाधिकारी स्वाति भदौरिया जी और SSP पौड़ी श्री सर्वेश पवार जी और अभी अन्य सभी हमारे अधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारी मेरे सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों और विभिन्न समूह से आई हुई, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी हमारी समूह की बहनें, सभी जिन्होंने यहाँ पर अपने स्टॉल लगाए हैं और जिन्होंने शानदार प्रस्तुति यहाँ पर मंच पर अभी हम सबके समक्ष अपनी प्रस्तुत की है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र छात्राएं, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने पर सभी प्रकृति प्रेमियों, पर्यावरण विदों, पक्षी विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों सहित सभी महानुभावों का इस बहुत विशिष्ट कार्यक्रम में आप सबके यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में पधारने पर, और सच में मुझे तो आज लग रहा था कि कोई जो एक सामान्य कार्यक्रम होता है वो सामान्य कार्यक्रम होगा, 100-200 लोग होंगे या 400-500 लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं देख रहा था कि जैसे यहाँ आया सबसे पहले हमारे बच्चों ने हमारा आदरणीय रितु जी का और सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाकर, पुष्प वर्षा करके अपना आशीर्वाद दिया, अपना स्नेह दिया, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने नारे लगाकर हमारा उत्साहवर्धन किया। सच में आपने मेरा अभिनंदन किया, स्वागत किया। मैं भी दोनों हाथ जोड़कर सिद्धबली बाबा को प्रणाम करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है आज कि मुझे देवभूमि उत्तराखंड के प्रवेश द्वार कोटद्वार में आयोजित इस विशिष्ट कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी प्रकृति प्रेमियों के बीच में आज बिल्कुल एकदम इस सुंदर स्थान पर आप सबके बीच में आने का अवसर मिला है। और सच में मैं आप सबके बीच में आके बहुत अपने को ऊर्जा से
भरा हुआ महसूस कर रहा हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कोटद्वार पहुंचे और सिद्धबली मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। सिद्धबली मंदिर, जो भगवान हनुमान जी को समर्पित है, श्रद्धालुओं के बीच काफी प्रसिद्ध है। हरिद्वार में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ अब सिर्फ चालान ही नहीं बल्कि जन जागरूकता के जरिए भी प्रशासन सख्ती बरत रहा है। रोड सेफ्टी माह के तहत परिवहन और आबकारी विभाग ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। इसके तहत हरिद्वार जिले के सभी शराब के ठेकों पर डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव की चेतावनी बैनर लगाए गए हैं, ताकि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खतरे के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने कहा कि शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह सीधे तौर पर जानलेवा भी हो सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना या 6 महीने की सजा और दोबारा अपराध करने पर 15,000 रुपए जुर्माना और 2 साल तक की जेल या सजा का प्रावधान है। निखिल शर्मा ने आगे बताया कि प्रशासन की यह साफ चेतावनी है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई तय है, लेकिन यदि लोग जागरूक बनेंगे तो सड़क हादसे रुक सकते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि वे सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता दें और सुरक्षित विकल्प अपनाएं। चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, तो उसके ही अंतर्गत हम लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। और उसके अंतर्गत हमने जो एक्साइज विभाग के साथ मिलके जितने भी हमारे यहाँ पे वाइन शॉप्स हैं, उन सारे शॉप्स पे हमने बैनर लगवाए हैं कि ड्रिंक और ड्राइव ना किया जाए, उसमें क्या दंडात्मक कार्रवाई है और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ताकि ये अवेयरनेस जाए कि नशे की हालत में वाहन का संचालन ना किया जाए लोगों के द्वारा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर ऋषिकेश के भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि 9वीं बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करना अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस बार रविवार के दिन बजट पेश किया जाना भी एक विशेष उपलब्धि है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड एक हिमालयी और पहाड़ी राज्य है और यहाँ की आवश्यकताएं अन्य राज्यों से अलग हैं। राज्य की स्थायी आबादी लगभग 1.25 करोड़ है, लेकिन हर वर्ष पर्यटन, धार्मिक यात्राओं और अन्य कारणों से 5 से 6 गुना अधिक लोग यहाँ आते हैं, जिससे व्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार से विशेष बजटीय सहयोग की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड ने कई क्षेत्रों में नए रिकॉर्ड बनाए हैं और राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान भी मिला है। आगामी कुंभ मेले को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा केंद्र सरकार से विशेष प्रावधान की उम्मीद जताई है, ताकि इस महाकुंभ आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने 71% वन क्षेत्र वाले उत्तराखंड को पर्यावरण संरक्षण और हरित पहलों के लिए प्रोत्साहन दिए जाने की भी मांग की है। जी को बहुत बधाई दे रहा हूं, जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री जी हैं और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 9वीं बार बजट प्रस्तुत कर रही है, ये एक रिकॉर्ड उनका बन रहा है। साथ में रविवार में बजट देना, मुझे लगता है शायद ये इतिहास बनने वाला है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने जब कहा था ज्ञान, GYAN, जी का मतलब गरीब, वाई का मतलब युवा, ए का भर अन्नदाता, अन्नदाता मीन्स किसान, और एन फॉर नारी, 4 सशक्त स्तंभ हैं जिसके आधार पर बजट हमेशा हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनता रहा है। और ये स्तंभ के आधार पर बजट बनेगा तो स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा बजट, संतुलित बजट हम इसको कह पाएंगे। लेकिन हमारी भी अपेक्षा है, हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारी अपेक्षा है कि हमारे लिए कुछ हो। जैसे माना हमारे यहाँ जब मैं वित्त मंत्री था तो हमने भी आग्रह किया था, आज भी हमारी सरकार उसकी अपेक्षा रखती है कि हमारे यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है, यानी हम 1.25 करोड़ के जनसंख्या वाले राज्य हैं और कितने हमारे यहाँ करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ पे आते हैं, चाहे धर्म पुण्य लाभ कमाने के लिए, चाहे पर्यटन दृष्टि या अन्य दृष्टि से। तो लगभग 6-7 गुना लोग बाहर से आते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में कितना लगता है आप समझते हैं। यहाँ कांवड़ यात्रा होती है, यहाँ पे 4 धाम यात्रा होती है, यहाँ पे अन्य यात्राएं होती है। और इसके साथ साथ जो पर्यावरण दृष्टि से हमारा प्रदेश काम कर रहा है, इसमें यदि हमें कुछ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम भी, क्योंकि उम्मीद लगाए बैठे हैं और हमारा राज्य तो हमेशा पर्यावरण की दृष्टि से पूरे देश को, यानी 71% जहाँ वन हो तो पूरे प्रदेश को एक ऑक्सीजन देने का काम करता है, पूरे देश को ऑक्सीजन देने का काम करता है, तो इसका लाभ भी हमें मिलना चाहिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित डिफेंस कॉलोनी में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने उनके कुशलक्षेम की जानकारी ली और स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपने खेत में उत्पादित चावल आत्मीय प्रतीक के रूप में भेंट किए। हरीश रावत ने इस स्नेहिल भेंट के लिए आभार जताते हुए इसे आपसी सम्मान और राजनीतिक शिष्टाचार का सुंदर उदाहरण बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनके डिफेंस कॉलोनी देहरादून स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान के लिए चयनित होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान कोश्यारी जी के सार्वजनिक जीवन में किए गए दीर्घकालिक समर्पित योगदान का उपयुक्त सम्मान है। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह कोश्यारी का योगदान उत्तराखंड आंदोलन से लेकर राज्य गठन, प्रशासनिक नेतृत्व और संवैधानिक दायित्वों तक रहा है। उनके जीवन में जनसेवा, सादगी और राष्ट्र निष्ठा की प्रेरणा मिलती है। हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर जिलाधिकारी गंभीर नजर आए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत जिलाधिकारी ने सिडकुल, आरएम सिडकुल और नगर निगम की टीम के साथ कांवड़ पटरी मार्ग चल रहे सफाई और सौंदर्यीकरण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मार्ग के आसपास साफ सफाई, क्षतिग्रस्त बाउंड्री वॉल और सड़क की मरम्मत तथा झाड़ियों को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। सिंहद्वार पुल के आसपास अतिक्रमण कर लगाई गई ठेली फड़ और अस्थायी दुकानों को हटाने के निर्देश भी नगर निगम को दिए गए। सफाई कार्यों में ढिलाई पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए तेजी और नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं। निर्देशों के क्रम में पूरे जनपद में सफाई अभियान और सौंदर्यीकरण का अभियान चल रहा है। उसी क्रम में जो ये नहर पटरी है जो हमारे हाईवे से लगती हुई है, जिससे सभी यात्री श्रद्धालु हरिद्वार में एंटर करते हैं, वहाँ पर काफ़ी जीर्णोद्धार की ज़रूरत थी। काफ़ी यहाँ पर टूट फूट हो रखी थी, घास आदि उग रखी थी, जिससे लोग यहाँ पे जो वॉक करते थे या फिर जो लोग आते थे उनको एक अच्छा दृश्य नहीं मिलता था। इसमें हमने CSR के माध्यम से इसको ठीक कराया गया है। इसको अभी लगातार इसका सौंदर्यीकरण हमारा चल रहा है। अभी प्रथम फेज़ में यहाँ पर झाड़ी कटान आदि किया है, अब पौधारोपण आदि चल रहा है और नहर पट्टी में कई जगह डैमेज भी है, इसको भी ठीक कराया जाएगा, जिससे कि यहाँ पे आने वाले लोगों को अच्छा अनुभव हो और जो लोकल हमारे हरिद्वार निवासी उनके लिए भी एक अच्छा एसेट बन सके। हरिद्वार में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने रात्रि विशेष चेकिंग अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व ARTO नेहा झा ने किया। चेकिंग के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर 23 वाहनों के चालान किए गए, जबकि गंभीर मामलों में 17 वाहनों को सीज किया गया। इनमें लकड़ी के लट्ठों से ओवरलोड कई ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल थी। विभाग ने स्पष्ट किया कि ओवरलोडिंग से जनजीवन को खतरा है और ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। के द्वारा नाइट चेकिंग की गई, उसमें उनके द्वारा 23 चालान किए गए, जिसमें से कि 17 गाड़ियों को सीज किया गया है और उसमें से 8 गाड़ियां जो थी वो ओवरलोड में सीज हुई हैं और जिसमें से कि 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं और एक कार कैरियर। 4 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जिनमें कुछ लकड़ियों का परिवहन किया जा रहा था, जो कि ओवरलोड भी थी और इसलिए उनको सीज किया गया, और एक कार कैरियर थी जिसका बॉडी टाइप कार कैरियर नहीं है, इसलिए उसको मॉडिफिकेशन के ऑफेंस में सीज किया। ये गाड़ियाँ हमारे यही जो मेन हाईवे है भादराबाद हाईवे, उस वहीं से पकड़ी। मंगलौर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोतवाली में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में CO विवेक कुमार, कोतवाली प्रभारी अमरजीत सिंह सहित क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। अधिकारियों ने सभी से त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने और आपसी सद्भाव बनाए रखने की अपील की। CO विवेक कुमार ने बताया कि 1 फरवरी से रविदास जयंती को लेकर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में यात्राएं निकाली जाएंगी, जिन पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। है कि 1 फरवरी 2026 को आगामी 1-2 दिनों में अन्य यात्राएं भी रविदास जयंती के उपलक्ष्य में जो की जा रही हैं, उसी के संबंध में गोष्ठी जो है वो हमारे द्वारा आयोजित की गई, जिसमें ग्राम प्रधान और जो संबंधित रविदास जयंती कमेटी से संबंधित जो लोग हैं उन्होंने प्रतिभाग किया और इस संबंध में शांतिपूर्ण तरीके से जयंती मनाने और उससे संबंधित अगर कोई समस्या है उसके बारे में बताने के लिए जो है निर्देश निर्गत किए। जो भी परमिशन जो आपके द्वारा दी गई है उन्हीं के आधार पर जो है इस बात को असेस किया जाएगा कि शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें हों और उसी आधार पर जो परमिशन दी जाएगी। टाइमिंग जो भी परमिशन के आधार पर जो टाइमिंग है, जनरली जो ज़्यादातर परमिशन है लगभग 10 बजे से लेकर 4 बजे तक या 5 बजे तक।
हरिद्वार में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लाइसेंसी हथियार रखने वालों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि हथियार केवल उसी उद्देश्य के लिए रखे जाएं जिसके लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं। हथियारों का प्रदर्शन या दुरुपयोग किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि लाइसेंसी हथियार से अपराध या कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर लाइसेंस तत्काल रद्द कर एफआईआर दर्ज की जाए। प्रशासन की ओर से हथियारों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और 2 से अधिक हथियार लाइसेंस रखने वालों को नोटिस जारी किए गए हैं। पर्सनल वेपन्स लोगों ने लाइसेंस के माध्यम से लिए हैं, उन सभी को डायरेक्शंस दिए गए हैं, चेतावनी दी गई है कि वो जिस प्रयोजन के लिए लिए गए, सेल्फ डिफेंस आदि के लिए या फिर जिस भी तरीके से ले, उसका कोई भी ऐसा प्रदर्शन ना करें, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में न लें। और एक सत्यापन भी हम करवा रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हथियार जो रखा हुआ है, अगर उसका कोई भी क्राइम किया जाता है उसके द्वारा या फिर कोई अराजकता फैलाई जाती है तो उन पर हम लोग लाइसेंस कैंसिलेशन के साथ साथ एफआईआर दर्ज करने का कार्रवाई हैं। भारत सरकार के 2 से अधिक के लाइसेंस की उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध है, उन सभी को नोटिस दे दिए गए हैं और मैक्सिमम केसेस में या तो लाइसेंस उन्होंने सरेंडर कर दिए, हथियार सरेंडर कर दिए। 1-2 केसेस अभी भी पेंडिंग है, उन पर भी हम कार्रवाई कर। लोहाघाट के तल्ला चांदमारी क्षेत्र में पर्यटक आवास गृह के पास जल संस्था की ओर से लगाया गया सोलर हैंडपंप पिछले 6 महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिससे क्षेत्र में गंभीर पेयजल संकट बना है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस हैंडपंप पर तल्ला चांदमारी सहित आसपास के कई क्षेत्रों की बड़ी आबादी निर्भर है। कई बार शिकायत के बावजूद हैंडपंप ठीक नहीं किया गया। बारिश न होने से हालात और बिगड़ गए हैं। जल संस्थान के अभियंता पवन बिष्ट ने जल्द हैंडपंप ठीक कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन लोगों में विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी है। ज़्यादा परेशानी है। यहाँ के कम से कम 100 परिवारों को बहुत बड़ी दिक्कत है। 100 परिवार तो यहाँ के नज़दीक के ही हैं। उसके अलावा चांदमारी पूरी होने के बावजूद लोहाघाट बाजार से भी नगर पालिका के क्षेत्र के अंतर्गत से भी लोग यहाँ पर आने के बाद पानी भरते हैं, अपना जो है प्यास बुझाते हैं। लेकिन बहुत समय हो गया, 1-6 महीना नहीं, इसको पूरा साल भर हो गया है और बार बार इसकी शिकायत कर दी है लोगों ने विभाग को। कोई सुनने वाला है नहीं, कोई देखने वाला है नहीं। एक आध बार तो लोग आए देखने के लिए, कोई ने भेजे थे, पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे इसकी मोटर में कहीं दिक्कत आ रही है, इसको ठीक करेंगे, मोटर लाएंगे, ठीक करेंगे। आज कम से कम 6 महीना हो गया, उन्हें आए न मोटर आई। विभागीय अधिकारी ने कहा कि हम दिखवाएंगे इसको और भेजा भी उनने। एक आध बार आए भी यहाँ पर देखने वाले, तो उनने कहा कि इसमें मोटर की कमी लग रही है, मोटर में खराबी लग रही है, कुछ दिनों बाद हम मोटर लेके आएंगे, उसको लगा जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन तब से 6 महीने हो गए, कोई आने वाला नहीं है। गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर है पानी की। अभी भी मैं आपको बताऊँ, ये जो यहाँ पर पानी की सप्लाई हो रही है जल संस्थान के द्वारा, आपको बताऊँ परसों कितनी बारिश हुई, छोटी सी बारिश हुई, उसमें पानी पीने के वाला पानी जो है बिल्कुल कीचड़ से भरा हुआ पानी आता है और बड़ी दिक्कत हो जाती है लोगों को। फिर कहीं से कोई ऐसा संसाधन नहीं, कोई नौला है नहीं यहाँ पर, कोई धारा है नहीं। इसके अलावा बहुत दूर दूर से लोगों को अपनी गाड़ियों में, वाहन से या पैदल जा करके लोग पानी भरने बड़ी दूर दूर तक जा रहे हैं, वहाँ से ला रहे हैं। इसको लगभग 6 महीने के ऊपर हो गए होंगे। एक बार हमने जल संस्थान जे साहब को भी बोला था और उन्होंने एक बार दिल्ली से मंगवाए थे इसके जो भी मैकेनिकल वगैरह थे, वो ठीक करके गए, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। इसका या तो मोटर ख़राब हो गई या फिर इसके जो मशीन होती है और पानी खींचने वाली, वो ख़राब हो गई है। तो इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है तो काफ़ी पानी की दिक्कत होने वाली है। ये यहाँ पर को पेयजल के लिए बहुत बढ़िया पानी है, ये बहुत अच्छा स्रोत है इसका। ये अनुरोध रहेगा कि इसको जल्दी से ठीक करवाने की कृपा करें और जो यहाँ की समस्त जनता है उसको लाभ मिले। बाजपुर बेरिया रोड स्थित नेवड़ा नदी के डायवर्जन से उत्पन्न समस्याओं को लेकर क्षेत्र में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। डायवर्जन पर रोजाना लगने वाले जाम से राहगीर, स्कूली बच्चों और मरीजों और व्यापारियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा नेता गौरव शर्मा ने इसे लंबे समय से चली आ रही समस्या बताते हुए प्रशासन से शीघ्र समाधान की मांग की है। जाम की समस्या के बाद एसडीएम अमृता शर्मा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। बता दें कि उत्तराखंड वाल्मीकि दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ने चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो लोग स्वयं वैकल्पिक पुल बनाने को मजबूर होंगे। जो कि बहुत तीव्र गति के साथ में इसका निर्माण हो रहा है और यहाँ काफ़ी समय से, एक लंबे समय से बरसातों में जल भराव हो जाता था, उसके दृष्टिकोण से ये काम हो रहा है। तो अभी देखने को मिला है कि PWD के द्वारा जो एक मार्ग बनाया जाता है, टेम्पररी मार्ग बनाया जाता है, तो उसमें
उसका चौड़ीकरण कम होने के कारण, क्योंकि वो व्यवस्था ऐसी है कि एक ही तरफ से बनता है, तो क्योंकि मेन रोड है बेरिया, और बेरिया के एक रोड से इतनी बड़ी गाँव को जो जोड़ती है, स्कूलों को जोड़ती है, हॉस्पिटल को जोड़ती है, तो उसमें उस रोड से सवारी आने जाने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो एसडीएम साहब से बात हुई, आज एक्शन साहब पीडब्ल्यूडी, उनसे भी भाई साहब से बात हुई, यही साहब भी मौके पर यहाँ उपस्थित थे, स्थलीय निरीक्षण हम लोगों ने किया है, और डीएम साहब के माध्यम से भी ये मांग हो रही है कि इसका कम से कम दोनों तरफ से जो एक सिंगल रोड बना रखी है टेम्परेरी, वो दोनों साइड से बन जाएगी, तो आना और जाने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और ये जो भारी जाम का लोगों को सामना करना पड़ रहा है उससे लोगों को निजात है। देवला नदी पर 2 पुल किए गए हैं, तो हमारा मतलब सरकार की इच्छा है कि जो कार्य किया गया है वो ससमय पर हो, और जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए। तो ये इस तरह की शिकायत यहाँ पर प्राप्त हो रही थी कि क्योंकि केवल एक ही रास्ता बनाया गया और वहाँ पर जाम लगने की समस्या हो रही है, तो डीएम साहब ने भी इस बात का संज्ञान लिया है, और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया कि तत्काल उसका निरीक्षण किया जाए, और संभावित जो समाधान है उसकी आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की। जहाँ तक पीडब्ल्यूडी विभाग का बात है, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसमें बजट अधिक लगेगा, तो जो भी है बजट का जहाँ से भी संभावित समाधान प्राप्त होता है तो तत्काल इसको कराया जाए। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने चंपावत दौरे के दौरान एनएच अधिकारियों के साथ निर्माणाधीन चंपावत बाईपास और स्वाला डेंजर जोन का निरीक्षण किया। उन्होंने एनएच के अधिशासी अभियंता दीपक जोशी को चंपावत बाईपास 2 वर्षों में और स्वाला डेंजर जोन का कार्य मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि स्वाला डेंजर जोन का ट्रीटमेंट कार्य लगातार प्रगति पर है। सचिव ने लोहाघाट बाईपास के लिए नया प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने टनकपुर से पूर्णागिरी मंदिर तक SH 108 पर चल रहे निर्माण और सुदृढ़ीकरण कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिव ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में सुरक्षा और टिकाऊ सड़क नेटवर्क विकसित करना सरकार की प्राथमिकता है। आदरणीय सचिव महोदय द्वारा हमको ये निर्देश दिए गए कि जो हमारा चंपावत बाईपास का कार्य अभी गतिमान हो रहा है, उनका कहना ये है कि आप इसको जल्दी से जल्दी मशीनरी बढ़ा के और इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए। तो लगभग 2 साल का टाइम पीरियड इस कार्य के लिए है, तो उन्होंने कहा इसको 1.5 साल के अंदर आप कंप्लीट कराइए, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोहाघाट की टीम लगातार लगी हुई है। इसके अलावा सचिव महोदय द्वारा स्वाला में भी उपचार के कार्यों का निरीक्षण किया गया, जिसमें हिल साइड में और वैली साइड दोनों तरफ को उन्होंने निर्देश दिए कि इसको आप मार्च तक किसी भी हालत में कंप्लीट कराइए, और हमारी टीम इसके लिए लगी हुई है। और अल्टरनेट ऑप्शन स्वाला के लिए उन्होंने कहा कि एक्सप्लोर कर लीजिए अगर हो सकते हैं, तो हमारी जो एनएच राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की टीम है काम कर रही है। लखवाड़ क्षेत्र में राज्य सरकार की जन जन की सरकार जन जन के द्वार थीम के अंतर्गत एक बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को सुनना और उनका त्वरित समाधान करना था। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनके सामने ग्रामीणों ने बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, राशन कार्ड, आवास और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित अपनी शिकायतें दर्ज कराई। कई मामलों का मौके पर ही समाधान करा दिया गया, जिससे शिकायतकर्ताओं ने राहत की सांस ली। हालांकि कुछ शिकायतकर्ता समस्याओं के स्थायी समाधान को लेकर असंतुष्ट रहे। उनका कहना था कि उन्हें केवल आश्वासन दिया गया है और जमीनी स्तर पर कार्य की आवश्यकता है। अधिकारियों ने ऐसे मामलों को शीघ्र निपटाने का भरोसा दिया है। शिविर में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आमजन को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भटकना न पड़े और प्रशासन सीधे जनता के द्वार तक पहुंचे। ऐसे शिविरों से शासन, प्रशासन और जनता के बीच संवाद मजबूत होता है। शिविर में जो 56 शिकायतें आई है, उसमें से 70% शिकायतें जल विद्युत निगम से संबंधित थी, और जल विद्युत निगम का कोई भी अधिकारी, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित नहीं था। इस बात का हमें बहुत ही खेद है। और बाकी तो देखिए आश्वासन है, आश्वासन राम भरोसे है। बहुत समय से जो भी शिकायतें हम लोग कर रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस तरह कार्यक्रम करवा क्यों रही है, जब समस्याओं का समाधान होना ही नहीं है। जितने भी विभागों को सूचित किया गया था, अधिकतर विभाग हमारे बीच में उपस्थित थे, और जो भी जन सामान्य हमारे बीच में आए, उनके द्वारा इस कैंप का लाभ लिया गया।
और हमको कुल 56 शिकायतें या प्रार्थना पत्र आज प्राप्त हुए हैं और सभी में कुछ में मौके का विस्तार कर दिया गया है और कुछ हमने विभागों को जो कि उच्च स्तर से किया जाना है उनमें विभागों को हमने सूचित कर दिया है, निर्देशित कर दिया है कि त्वरित कार्रवाई की जाए। नहीं, कंपनसेशन देखिए वो अलग अलग जैसे कुछ सड़कों को लेके था, PWD के समक्ष वो बात जो आवेदक के द्वारा रख दी गई है और PWD ने भी ये कहा है कि शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ तक उत्तराखंड जल विद्युत निगम का प्रश्न है तो उसमें जो अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है उसकी कार्रवाई गतिमान है और अन्य जो भी कोई मांगे हैं यूजी को लेके उसमें भी हमने विभाग को निर्देशित कर दिया। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।